सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। बोले महावीर स्वामी की जय। यस, थैंक यू सो मच साक्षी जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने शुरुआत की है। यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो है दुर्गा जी अपने दो बेटियों के साथ अभी उपस्थित होंगे और जय जी के साथ में भी है परिवार के सदस्य। वेलकम वेलकम, वेरी गुड। ओके, आशा जी के भी परिवार के सदस्य हैं, दीप्ति जी के भी परिवार के सदस्य हैं, उनकी बेटी या बिटिया लग रहे हैं। ओके, वेरी गुड। और साथ में आप बिठा सकते हो, कैमरा में आप दिखा सकते हो। यस, रोशनी जी के परिवार के सदस्य अभी आ रहे हैं। ओके, और मेघा जी आपके परिवार के भी कोई सदस्य हो तो आप लेके आ सकते हैं। षष्ठी जी जो आ है, रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अनुराधा जी आप भी परिवार के कोई सदस्य है तो आप जरूर से इनवाइट कर सकते हो, है ना? ठीक है, ग्रेट। ओके, चलिए। और कौन है? प्रगति जी भी आपके परिवार के कोई सदस्य है? ब्रजेश जी मुझे लगता है लेने गए अपने परिवार को साथ में बिठाने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सत्र। आज का जो हमारा सत्र है उसकी थोड़ी मैं यहाँ पे ब्रीफिंग देना चाहूंगा, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य हैं यहाँ पे और अभी आ भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कितने अभी हमारे सत्र जो है वो हो गए हैं। मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है ना? ठीक है, जस्ट अ मिनट। बोलो, जोर से बोलो। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहा है? भूमिका। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, नमस्ते, वेलकम, आपका स्वागत है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मेरा एक पीपीटी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी मेरा पीपीटी दिखाई दे रहा है एवरीवन? ओके, चलिए। यस सर। ओके, तो हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, छोटे हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनकी भी आज आवाज आ गई, वेरी गुड। आशा जी के ओके बेटे हैं, ठीक है। चलिए, तो अनुव्रत ही सही व्रत हमने जो इनपुट हमारा सेशन था वो कंप्लीट किया था और हमारा जो आज है आउटपुट सेशन है। आउटपुट सेशन यानी हम वो उसके बारे में शेयर करेंगे कि कैसे हमने अनुव्रत ही सही व्रत है अपने जीवन में वो उसको उतारा है, या हम कह सकते हैं कि उसका उपयोग हमने किया है। तो हमने ये सीखा था अनुव्रत के बारे में। और कितने लोग हैं यहाँ पे कि आसन पे बैठे हैं और यहाँ पे अपना जो वेबिनार है वो देख रहे हैं या समझ रहे हैं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए सभी। ओके, दुर्गा जी, आशिया जी, वेरी गुड। ओके एवरीवन, ओके, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। यस, कितने लोग हैं आसन पे बैठे हैं? और यस, साक्षी जैन जी हैं, वेरी गुड। ओके, और अनुराधा जी, वेरी गुड। सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां कि आप सभी आसन पे बैठे हो और बहुत अच्छे से अपनी जो लर्निंग है, बहुत अच्छे से अपनी जो समझ है उसको विकसित कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ, ओके, कोई बात नहीं सुरभि जी, कोई बात नहीं, जया जी, ठीक है। चलिए,
तो आप सभी आसन पे बैठे हो और यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आसन क्या है, क्योंकि वो भी अपने स्टडी में, वो भी अपने जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो अपना आसन, यानी आसन कह सकते हैं कि एक सुनिश्चित जगह होनी चाहिए जहां पे आप बैठ के पढ़ सको, जहां पे आप बैठ के कुछ सीख सको, जहां पे आप बैठ के कुछ लिख सको, अपनी स्टडी, अपना अभ्यास जो है वो कर सको, ऐसी सुनिश्चित जगह आपको कर देनी है। क्योंकि जया जी के भी साथ में एक बिटिया मुझे दिखाई दे रही है, तो उनके लिए, ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक आसन सबका सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे मेरा भी एक आसन है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो आसन का नाम है समझ। वो आसन का नाम मैंने क्या रखा है? समझ। समझ इसलिए रखा है कि वो मेरी समझ को और विकसित करता है और बढ़ाता है। इसलिए सभी हमारे जो शिक्षक है, उन्होंने एक आसन का नाम रखा था और आसन सुनिश्चित किया था जहां पे वो लाइट हो, प्रॉपर लाइट हो, हवा वो आ रही हो, यानी एयर सर्कुलेशन हो। तो ये सारी मुद्दे जो है, बिंदुए है, उनको ध्यान में रख के हमारी जगह सुनिश्चित करनी है। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं वो करेंगे अपनी स्टडी, वो आसन में बैठ के सुनिश्चित करेंगे। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। यस, वेरी गुड। ओके, आशा जी के बेटे ने कहा वेरी गुड, ओके करेंगे। जया जी के भी साथ में है, वो भी करेंगे। वेरी नाइस, ग्रेट। तो आशा जी, जया जी, उनका फोटो डाल के भी शेयर कर सकते हो कि आज वो सीखा और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो वो भी आप पिक्चर डाल के आप शेयर कर सकते हो। ओके, जैसे आप जो करते हो वैसे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलिए, ओके, तो हम आज शुरुआत करते हैं। आज का हमारा उद्देश्य ये है, सभी पेरेंट्स यहाँ पे, यस, साक्षी जी के साथ में परिवार के लोग हैं यहाँ पे, सुरभि जी मैं देख रहा हूँ, सबको मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि किसी के माता जी है, पिताजी है, भाई है, बहन है, बेटे है, बिटिया है, सभी यहाँ पे है। तो सबको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप भी कुछ अपना अपने बारे में जरूर से बताएं, अपने जो बेटी बिटिया है उनके बारे में भी जरूर बताएं, तो सब प्रेरित हो सके। और सबका वेलकम भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। हमारे जैन शिक्षा समृद्धि जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है, उसमें ये आउटपुट हमारा सेशन है। हमारा फैमिली जो परिवार के सदस्य के साथ जो था, उनके अंदर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सभी उपस्थित है, तो मैं एक बार तुरंत ही 2-3 मिनट का रिवीजन कर लेता हूँ कि आज तक हमने क्या सीखा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि सीखो सिखाओ श्रृंखला में हमने पहले, आपको याद होगा, एक सेशन लिया था आत्मविश्वास से स्वविकास का। क्या लिया था? आत्मविश्वास से स्वविकास का सेशन लिया। किसको याद है कि क्या क्या सिखाया था? किसको याद है? हाथ खड़ा करके, राइट हैंड हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि किसको याद है कि आत्मविश्वास से स्वविकास में हमने क्या सीखा था। वेरी गुड। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सबका हाथ खड़ा हुआ है। वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हमने वो सीखा था कौशल, शौक, गुण आपका क्या है, नया सीखना क्या है, स्वचिंतन क्या है और सकारात्मक सोच हमारी क्या है। तो सबने सीखा था कि क्या हॉबी है आपकी, हाँ या ना? क्या कोई, किसी को पेंटिंग बनाना एक शौक है, किसी को कुकिंग करना है, किसी को नए फ्रेंड बनाना है, किसी को पेंटिंग करना है, किसी कुछ कुछ लिखने की बात है। और अनुराधा जी जैसे तो 5 बजे वो चलने जाना है, तो वो भी शौक हुआ, वो भी एक बहुत अच्छी बात हुई। तो ये भी एक अपना जो है शौक हो सकता है। गुण, गुण क्या हो सकता है रोशनी जी? कि हम बहुत बहुत ऑनेस्ट है, प्रामाणिकता से हमारा जीवन जीते हैं, अहिंसावादी है, तो ये हमारा गुण हो सकता है। किसी को हम अच्छे से सुनते हैं, ब्रजेश जी, तो ये भी गुण हो सकता है। तो कौशल क्या है? कौशल यानी क्या कि बहुत अच्छे से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम जो कहते किसी को कन्विंस कर सकते हैं, सृष्टि जी, तो ये हमारा कौशल है, स्किल हुआ। ठीक है, तो ये हमने सीखा किसमें? पहले सेशन में। दूसरा हमारा सेशन क्या था? दूसरा हमारा सेशन था, हमारा सेशन ये था कि हम कैसे दुर्गा जी उसको प्रस्तुत करें, कैसे हम आत्मविश्वास हमारे जीवन में लाए हैं और कैसे स्वविकास किया है, उसके बारे में हमने क्या किया था? शेयर किया था हमारे
दूसरे वेबिनार, ठीक है। ओके, तीसरे वेबिनार में क्या सीखा था? अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति हम कैसे करें, तो हमने सीखा था। उसमें क्या सीखा था कि शारीरिक अनुशासन कैसे हो, मानसिक अनुशासन कैसे हो, और समय सारिणी हमारी कैसी होनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि शारीरिक अनुशासन में क्या सीखा था हमने कि फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, हमारा बॉडी फिट रहना होना चाहिए, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। मानसिक अनुशासन यानी क्या? एक अच्छी अच्छी बुक हम पढ़े, हमारी रीडिंग हैबिट हो, तो ये मानसिक अनुशासन था। समय सारिणी क्या है? तो समय सारिणी ये है कि हमें कौन सी श्रेणी में रहना है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, सकते हो कौन सी? फटाफट चैट बॉक्स, कौन सी श्रेणी में रहना है, फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, ब्रजेश जी ने कहा दूसरी श्रेणी में। ओके ओके ओके, तो सबको पता है, वेरी गुड, सबको यही पता है कि दूसरी श्रेणी यानी हमारा इंपॉर्टेंट काम है लेकिन अर्जेंट नहीं है, महत्व का कार्य है लेकिन तत्काल करना नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमें जो कहते हैं ना कि प्रोडक्टिव काम करना है, हर रोज हमें शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन करना है, इससे हमारा बॉडी फिट रहेगा और मस्तिष्क भी, मन भी हमारा तंदुरुस्त रहेगा। तो ये दूसरे नंबर की श्रेणी है। ओके, ये हमने सीखा था। चौथे नंबर में वेबिनार में क्या सीखा था कि कैसे अनुशासित हो, उसका आउटपुट सेशन हमने शेयर किया था। फिफ्थ सेशन था प्रतिबद्धता से प्रगति, और उसमें क्या सीखा था? नागरिक के तौर पे माता पिता, बच्चे, मित्र, पति पत्नी में कैसे प्रतिबद्धता हो, वो हमने सीखा था, ठीक है। और सिक्स में क्या सीखा था? उसको कैसे हमारे जीवन में वो लाए तो क्या अनुभव हुआ, वो हमने शेयर किया था। और उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन बताएगा चैट बॉक्स में? चलिए बताइए कौन सा सब्जेक्ट था उसके बाद? निष्ठा से सफलता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आशया जी। तो निष्ठा से सफलता, उसमें क्या सीखा था? कौन बताएगा? कौन बताइए एवरीवन। हाँ, आपको नहीं बताना आसिया जी, क्योंकि आपको पता ही है। तो मैं अनुराधा जी से बताना चाहूंगा या उनको सुनना चाहूंगा कि हमने क्या सीखा था। कौन बताएगा? सर ये बताया था कि जैसे अगर किसी कार्य के प्रति हम निष्ठा रख लें तो हमें सफलता मिल जाएगी। वेरी गुड, ओके। और कोई एग्जांपल शेयर किया था हमने पीपीटी में? सर वो तो याद नहीं है। ओके, ठीक है अनुराधा जी, ठीक है। शिल्पी जी आप बताओगे? हाँ, शिल्पी जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ, जय जिनेंद्र, यस बताइए। सर निष्ठा से सफलता में हमने सीखा कि इसमें 3 बिंदु सीखे थे, धैर्य, कर्तव्य और निष्ठा। मतलब हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य पर अगर कर्तव्य करते रहें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। ओके, और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वेरी अगर गुड, दृढ़ विश्वास है तो सफलता अवश्य मिलती है। वेरी गुड। यानी निष्ठा क्या है, वही यही सब चीजें, निष्ठा क्या है, क्यों जरूरी है। हाँ, वेरी गुड। तो शिल्पी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और अनुराधा जी के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। हमने वो सीखा था कि निष्ठा क्या है, निष्ठा क्यों जरूरी है, निष्ठावान कैसे बने, और उसका कर्तव्य बोध और धैर्य का चमत्कार भी हमने वो सीखा था। और उसमें दशरथ मान जी का भी एग्जाम्पल हमने दिया था, आपको जरूर से याद होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था? ये हमारा टोटल हमारा जो हो गया था, टोटल 8 हमारा कंप्लीट हो गया था। ये 9th हमारा वेबिनार था, अनुव्रत ही सही व्रत। याद है ना? यस सर। अनुव्रत ही सही व्रत। उसमें कितने आपने अनुव्रत सीखे थे? 8 अनुव्रत हमारे उसमें सीखे थे, 8, ठीक है ना? तो वो अनुव्रत का हमने लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया, कैसे उपयोग किया, क्या शेयरिंग है, क्या आपको मिला, क्या हासिल हुआ,
वो आज हम शेयरिंग करेंगे। यानी आज हमारा जो है 10th नंबर का वेबिनार है, हम उसमें क्रम में जाए तो यानी आउटपुट हमारा सेशन है। तो ये मैंने थोड़ा आपको रिकैप करवाया है। क्यों आपको रिकैप करवाया है? क्योंकि ये सब हमारे परिवार के सदस्य जाने कि हमारे ये जैन शिक्षा समृद्धि से ये सीखो सिखाओ जो श्रृंखला है, अब तक की जर्नी हमारी क्या रही थी, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। ओके, आज हमारे परिवार के साथ मिलने का हमारा उद्देश्य है दो, उसका रीजन है, दो उद्देश्य है। और हमारा उद्देश्य है, ध्यान से सुनना सभी परिवार के सदस्य और आप शिक्षक। ओके, तो अभी भी आपके परिवार के सदस्य नहीं आए हैं तो उनको बुला दीजिए, क्योंकि ये उद्देश्य को आप समझे और आपके परिवार के सदस्य समझे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट उद्देश्य ये है कि आप सभी जब परिवार के साथ उपस्थित होते हो, आप और आपके परिवार भी, तो वो भी जानेंगे कि आप में क्या बदलाव आया है, आप में क्या जीवन में परिवर्तन आया है और उसमें क्या आप आगे बढ़े हो, कैसे आगे बढ़े हो, वो आपकी यात्रा है, वो आपकी लर्निंग है, वो आपकी शेयरिंग है। वो अपने परिवार के सदस्य आपके द्वारा सुने, आपके संवाद जिससे सुने, और वो भी गर्व ले आपके ऊपर। वो भी उनको ऐसा भी लगे कि यस, मेरी बिटिया, मेरे जो मम्मी जी है, वो बहुत अपने जीवन में आगे गए हैं, तो वो गर्व लेने की बात है, वो खुशी। तो इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि परिवार के सभी सदस्य बैठे तो खुशियां और बढ़नी चाहिए, और वो भी जाने कि हमने क्या पाया है इस जर्नी में। दूसरा हमारा उद्देश्य ये था कि जब सभी हम परिवार, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे दुर्गा जी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि शिल्पी जी अपने परिवार के साथ उपस्थित है, साक्षी जी अपने परिवार के साथ उपस्थित है, दुर्गा जी अपने परिवार के साथ उपस्थित है, सुरभि जी अपने परिवार के सदस्य के साथ उपस्थित है, दीप्ति जी भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ उपस्थित है, आशिया जी अपने परिवार के साथ उपस्थित है। तो काफी सारे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि परिवार के साथ उपस्थित है, तो वो भी एक परिवार ही हुए हैं। जैसे जैन शिक्षा समृद्धि एक परिवार ही है, तो हम सभी परिवार जब हम अपने अपने सदस्य की बात सुनते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं, तो मुझे लगता है खुशियां बांटने से बढ़ती है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? दो हाथ खड़े करके मुझे बताइए, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, और खुशियां हम और बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते। इसलिए हम परिवार के साथ यहाँ पे उपस्थित है। तो दो रीजन हमारे थे, और आज जितने भी परिवार के साथ उपस्थित है, वो दो रीजन फुलफिल हो सकेंगे। कब हो सकेंगे? जब परिवार के साथ उपस्थित होंगे तब। ये हो सकता है कि कोई बाहर हो गया है या बाहर है, आप अकेले हो, दैट इज ओके। लेकिन मान लीजिए कि है और हम नहीं लाए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें लाना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए, साथ में बिठाना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी भी वक्त है। यस, मेगा जी के परिवार के भी लोग उपस्थित हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ, और हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं, हमारा वेबिनार जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं सबको एक एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। आप जब शेयर करो, ध्यान से सुनना, आप जब शेयर करो, ब्रजेश जी, आश्रया जी, सभी, एवरीवन, तो आपने जो वीडियो मैंने भेजा है, राइट, नीरज जी के द्वारा या राजेश जी के द्वारा, वो वीडियो के ऊपर क्या लर्निंग हुई वो शेयर नहीं करना है। ठीक है? वो जो मूवी आपने देखी है उसके ऊपर शेयर नहीं करना है। आपका लाइफ का परिवर्तन क्या हुआ, आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ, वो आप 3-4 पॉइंट बोल सकते हो किसी भी वेबिनार में। आप बोल सकते हो आत्मविश्वास से स्व-विकास में आपने क्या किया, अनुव्रत ही सविव्रत में क्या आपका चेंज आया, क्या अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में आपका चेंज आया। कोई भी, किसी भी वेबिनार में से आप पॉइंट, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, वो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है? वीडियो या नियत कार्य मूवी में देखा है वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो तो आपने शेयर कर ही लिया है। एवरीवन समझ गए? दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि ये मेरी बात आप समझ गए हो। उसमें हम टाइम हमारा व्यतीत नहीं करेंगे। आपके जीवन में क्या संदेश है आपके जीवन का,
वो हम जानना चाहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं पहले बुलाना चाहूंगा, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए आशा जी को। आशा जी के बारे में वो ही बताएंगे, तो आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आशा जी वेलकम, और अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात शेयर करें। सर मतलब मेरे अंदर आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ा है सर। और सर वीडियो के बारे में मतलब जो क्या बताना था, वीडियो के बारे में बोलना है। नहीं, वीडियो के बारे में नहीं बताना, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। अच्छा सर, मतलब हाँ सर, मतलब मैं अनुव्रत से मैं बताती हूँ कि मैंने ना पर्यावरण मतलब पौधों को, पर्यावरण की सुरक्षा करने का मतलब कि पेड़ पौधों को लगाना सीखा मैंने, मतलब और पक्षियों को दाना भी डाल रही हूँ मैं, मतलब अनुव्रत से सीखा है मैंने सर ये। और हमारे आसपास के लोगों के, छोटे या बड़े हो, सभी का सम्मान करना है मुझे, अनुव्रत है ये मेरा। और अपने गांव के में साफ सफाई के लिए सबको प्रेरित करना है सर मुझे। उस समाज को बेहतर बनाने के लिए जाति धर्म में जो भेदभाव चल रहा है सर, उसके बारे में मुझे आगे बढ़ना, कि सबको अच्छी बातें बतानी है सर। और सबसे ज्यादा मेरा इस वेबिनार से मेरा आत्मविश्वास सबसे ज्यादा बड़ा है, और गुस्सा भी, और हर चीज में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है सर, बहुत कुछ। और अनुव्रत में मेरे ये 4 पॉइंट है सर, कि मतलब ये सब मुझे करना ही है, गांव के लिए भी और पक्षियों के लिए भी, और पेड़ पौधों को भी। मेरा शौक भी है सर एक, मतलब कि पेड़ पौधे लगाना में अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने सब कुछ किया है सर, मैं करती रहूंगी और करिए सर। और ओके। ये एक हम्म। ओके सर। हाँ आशा जी, मैं एक बात आपने शेयर की थी, मैं फिर जी से आपको वो बात शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये कोरोना काल था और आपके परिवार के उसमें भी जी कोरोना हो गया था, जी तो सर। ये जो वेबिनार की श्रृंखला हुई सीखो सिखाओ जैन जी शिक्षा समृद्धि से, तो उसमें क्या बदलाव आया है वो आप जरूर से शेयर करें, क्योंकि सभी परिवार के लोग उपस्थित थे। सर मतलब उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी थी, कोरोना पॉजिटिव थी, और अभी उनकी डेथ हो गई है 29 को। और सिर्फ मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा है, और कोई, मेरे पापा मम्मी की दोनों की डेथ हो गई कोरोना से। जब आपने समझाया कि आपको हौसला बढ़ाना है, सबको परिवार को लेके सबको चलना है, तब मुझे आत्मविश्वास, मतलब सब कुछ किया तब मैंने, कि मैं हिम्मत नहीं हारी और सब परिवार को लेकर चल रही हूँ। उस टाइम कैसा लग रहा था, उस टाइम जब आप ने समझाया मुझे, उस टाइम मैं याद नहीं आ रहा सर कौन सा बर्तन, मैं भूल गई हूँ थोड़ा। तो उस टाइम सबको लेकर चली हूँ सर, मतलब अभी भी हिम्मत नहीं हारी है सर। मम्मी पापा भी नहीं है अभी, उनको 29 की हुई है डेथ, इसकी अब क्या बता सर। घर में कोई भी नहीं है अब, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड है सर, कोई नहीं है। पापा मम्मी दोनों ही चले गए सर। अब मतलब मुझे हिम्मत बढ़ी है सर आपसे और हर चीज में से, कि अब हिम्मत नहीं आना, अपन को आगे ही बढ़ना है। अब कोरोना है, इस बीमारी को अपन को लेकर चलना, कि कैसे खत्म करना है अपन को उसको, जितने भी परिवार है समझाना है, और अपन को वैक्सीन भी लगवानी है। और उससे लग जाती सर तो शायद वो बच जाती। डॉक्टर ने ये भी बोला था सर कि शायद उनको वैक्सीन लग जाती तो शायद वो बच जाती, पर वैक्सीन अब जरूर लगवाएं। जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं सब लोग हैं कि ये है कि वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए अपन को। सर ये है कि मतलब कोई भी बीमार ना हो और अपने घर वाले सब सुरक्षित रहें और बचा के चलना है सर अपन को, यही है मेरा उद्देश्य। यस, आस्था जी के ये लिए एक कहना बार जोरदार तालियां एक बार जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि यही मैं कहना चाहूंगा कि यही प्रतिबद्धता है अपने परिवार के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने शेयर किया था कि प्रतिबद्धता से प्रगति कैसे लाए, तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तब हमारी लाइफ जो है ना बहुत पॉज हो जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ है ना? क्योंकि ये बहुत बहुत ये बड़ी बात है, बहुत डिफिकल्टी वाली बात है, और मैं आशा जी को सैल्यूट करना चाहूंगा, उनकी प्रतिबद्धता को सैल्यूट करना चाहूंगा कि जो ये जैन शिक्षा समृद्धि से जो वेबिनार हुआ, ये श्रृंखला हुई, तो उनमें ये आत्मविश्वास उनके जीवन में आया, और वो अपने लाइफ को ऐसा कह सकती है कि द शो मस्ट गो ऑन। हमारा जो शो है, हमारी जो लाइफ है, वो आगे कंटिन्यूअस बढ़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए।
और मैं रियली एक एक जो दुख की एक भावना भी व्यक्त करता हूँ कि आपके परिवार में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, ईश्वर से, कि आपको बहुत और शक्ति दे, आपके परिवार को शक्ति दे और आप बहुत आगे जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आशा जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ये जो डिफिकल्ट समय है उन्होंने बहुत अच्छे से पसार किया है अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पुत्र के साथ। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल द बेस्ट आशा जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस, अपने बेटे कोई कुछ बोलना चाहेगा? जो आपके जो बेटे हैं तो वो कुछ बोलना चाहेगा? बोलो हाँ, बोलो नमस्ते करो सकते हैं। आपका नाम क्या है बेटा जी, वो आप बता सकते हो? और बोलो। आपको क्या लग रहा है मम्मी? ओके, अरे वाह, वेरी गुड। बताओ हाँ मम्मी बेटा को जी, क्या लग रहा है? हाँ बेटा जी, मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। कि जो मम्मी जी जो है, आपकी मम्मी जी, वो वेबिनार अटेंड करती है ये हमारे जैन शिक्षा समृद्धि का। तो आपको क्या लग रहा है कि मम्मी जी में कुछ आपको कुछ अलग दिखा? क्या दिखा, आप शेयर करना चाहोगे? क्या दिखा आपको मम्मी जी को? मम्मी रोज योगा करती हैं सुबह ओके और वॉक भी करती हैं ओके। और अब गुस्सा भी कम करने लगी हैं आपके ऊपर? और कुछ नहीं देगा उसके हाथ। आपके ऊपर हाँ। गुस्सा कम करने लगे हैं? हाँ। हैं? और सबको अरे वाह, वेरी गुड। तो मैं करना चाहूंगा उनके बेटे जी के लिए, कम करने लगे, यानी ऐसा है कि मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा कम करे। और ये उन्होंने ये जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है जैन शिक्षा समृद्धि की, उसमें उन्होंने प्राप्त किया है आसिया जी ने कि गुस्सा कम किया। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। उन दोनों के लिए एक बार Thank you, जोरदार sir. ताली करें। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं साक्षी जैन जी है, वो परिवार के साथ उपस्थित है। तो साक्षी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह शेयर करें। साक्षी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैंने अपने अनुव्रत में, सर जब से मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हूँ तब से ही मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। जब मैं स्कूल में थी तब स्कूल में भी हम लोग को ऑफलाइन कुछ ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें भी मैंने कुछ सीखा है। और जब ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कुछ सीखा है। सर नवंबर से मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग ले रही हूँ, मेरी एक ही ट्रेनिंग होगी जो मिस हुई होगी और हमेशा कंटिन्यू रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी एक भी ट्रेनिंग कभी मिस नहीं हो। आज भी हमें ऐसा लग रहा था कि हम आज नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमने इतनी कोशिश की कि हाँ हम उपस्थिति दे पाए अपनी। तो सबसे पहले सर हमारा आत्मविश्वास पड़ा है, जो आपने बताया, मतलब शुरू से ही हमें ये बोलने का मौका दिया। इसमें जो आउटपुट सेशन होता है उससे हम अपनी कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने अपने अंदर पाया कि मेरा कुछ आत्मविश्वास बढ़ा है। और सर अनुव्रत में मैंने मतलब ये हिंसा नहीं करना, पेड़ों की रक्षा करना, अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते हैं तो उनको व्यर्थ ही काटे नहीं, ये मैंने नियम दिया है। और सर पानी की बचत करना, सर पानी की बचत करने का एक मेन कारण है कि जहाँ हम रहते हैं इस जगह पानी की मतलब 2 या 3 महीने हमेशा बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि हम लोगों को मोहल्ले में सिर्फ हमारे यहाँ एक परिवार है जिनका यहाँ पानी आता है और सभी मोहल्ले के लोग उधर पानी भरने जाते हैं, इतनी ज्यादा परेशानी रहती है। तो पानी की बचत करना, और मतलब ये मेरा मेन है, हमेशा ही हर मौसम में, ऐसा नहीं है कि बरसात में और ठंड के मौसम में पानी वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी हमें पानी की बचत करनी है। और सर हमने अपने जो भी हमने सीखा है हमने उसे अपने परिवार के साथ हमेशा शेयर किया है और मैंने लोगों को भी और ज्यादा इसमें जुड़ने की इच्छा रखी है कि और भी लोग जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े और वेबिनार्स लें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साक्षी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और मुझे पता ही है कि यहाँ पे मैं हमारे साथ नीरज जी है। तो एक बार मैंने पूछा था कि क्या है, कैसे माहौल है बुंदेलखंड का,
तो उन्होंने कहा कि सर अभी ही मैं घर का जो पानी है वो भर के आया या भरना है, वो हमें बात की थी नीरज जी से। नीरज जी को भी पता है। यस नीरज जी, बराबर ना, सही है ना? यस। तो आपने जो बताया ये जो छोटा जो बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बुंदेलखंड की जो प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत, वो आपने अनुव्रत ही सही व्रत में से पकड़ लिया और वो सीखा कि पानी की हम जो है बचत करेंगे, क्योंकि पानी का सही में वैल्यू है। बहुत बढ़िया साक्षी जी, बहुत ये मूल्यवान बात है और आपने जो पकड़ ली। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बुंदेलखंड के सभी जो है शिक्षक, वो जो साक्षी जी ने जो कहा है वो जो कर ले, तो मुझे लगता है कि सभी को पानी पर्याप्त तौर पे मिल सकता है, इनफ मिल सकता है और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे साक्षी जी बहुत बढ़िया। साक्षी जी, आपके परिवार में कौन है, थोड़ा परिचय करवाए, और वो भी आप सर मेरी कर सकते हैं। ओके, मम्मी जी है आपकी? मम्मी जी बैठी। हाँ। नमस्ते, वेलकम, आपका स्वागत है माता जी। ओके, आप अपनी बात शेयर कर सकते हो कि साक्षी जी में क्या बदलाव आया, क्या ऑब्जर्वेशन है, तो वो हम जरूर से सुनना चाहेंगे। यस, आपके द्वारा। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये सकारात्मक सोच थी सबसे ज्यादा, तो मतलब जो कुछ मतलब हमारी समस्या है का चीज में बात करूँ ना, तो ये सकारात्मकता से उत्तर देती है। मेन बात तो ये है, और जो मैं नहीं कर पाई वो ये कर रही है। अब मैं ओके, गुड, थैंक यू। समृद्धि को सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैंने अपनी मतलब कजन्स को जोड़ा है, और जो भी जुड़े हैं सबसे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना अच्छा बताते हैं, हमेशा सबकी तारीफ करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच साक्षी जी, और माता जी जो साथ में है उनका भी जय जिनेंद्र, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप यहाँ पे ही रहिएगा, बहुत सारे परिवार के लोग हैं अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शिल्पी जी अपने परिवार के साथ उपस्थित है और बहुत अच्छे से अपनी बात रखेंगे। तो शिल्पी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्माइल करते हुए अपने आप को अनम्यूट करे और शेयर करे अपनी बात। शिल्पी जय जी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। परिचय करा दूं? हाँ जी, प्लीज परिचय करवाइए। पापा जी हैं हमारे। नमस्ते, नमस्ते, आपका स्वागत है रीता जी। यस, यस। ये हमारी माँ जी हैं। जय अरे जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, नमस्ते, स्वागत है आपका। ओके, आपका सन है। नमस्ते, नमस्ते बेटा जी, वेलकम, वेलकम, वेरी गुड। एक पिक्चर में सभी आ जाए, ऐसा कुछ आप शिल्पी जी मोबाइल का आप कर लीजिए, तो ताकि हम फोटो ले सके आपका। सर हमारे मोबाइल में आपके ज्वाइन नहीं हो पा, इस मोबाइल से तो नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, अपना फोटो है ना बेच के ग्रेट, चलिए सभी आ गए, सभी आ गए, वेरी गुड। ओके, अभी बात अपनी शेयर करें। सर जब से मैं आपकी वेबिनार से जुड़ी हूँ ना, तब से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा है। तो पहले मतलब थोड़े से मैं भी घबरा जाती थी या थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा सोच रखती थी, लेकिन अब हमारी सोच सकारात्मक हो गई। लगने लगता जो भी समय है वो निकल जाएगा, बुरा समय है वो निकल जाएगा, अच्छा आ जाएगा। दूसरी चीज मैंने जो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति वाला है ना, उससे सीखा था कि हमेशा एक अच्छी प्रतिबद्धता से प्रगति में हमेशा एक अच्छी नागरिक होने का, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, मतलब हर रिश्ते में बखूबी निभाऊंगी अपना। हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि किसी भी रिश्ते में किसी को मायूसी ना आए हमसे। सर तीसरा जो हमने निष्ठा से सफलता, उसमें यही है कि किसी भी कार्य को यदि करना है तो कितनी भी मुसीबत आए पीछे नहीं हटना है, करना ही है, तो सफलता जरूर मिलेगी। और जो अड़ू व्रत है उसमें हमने सीखा है कितनी भी परिस्थिति खराब हो सर, कभी सुसाइड नहीं करूंगी, ये तो नियम लिया है। और दूसरी चीज, मच्छर के अलावा किसी की हिंसा नहीं करूंगी, वो हमने उस दिन बोला था, आज भी। हाँ, और इस बात में कोई भी जाति धार्मिक भेदभाव नहीं करूंगी किसी के साथ भी। बहुत बढ़िया। और छल के साथ किसी के साथ छल नहीं करूंगी, चाहे उससे हमारे किसी भी प्रकार का फायदा हो, लेकिन छल नहीं करेंगी। वाह,
यस, सो शिल्पी जी, आपने जो बताया कि ये सीखो सिखाओ श्रृंखला है जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा आपने इस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन आया है। तो अभी आपके जो पिताजी है और माताजी है, उनसे हम कुछ शेयर करना चाहेंगे, वो मैं जो बोल सके। पापा मम्मी के साथ अभी आई हूँ, मायके आई हूँ, तो पापा मम्मी ओके, के साथ हूँ। लिमिट आप हाँ लीजिए क्योंकि उन्हें तो कुछ हाँ, पता नहीं वेबिनार का। मैं पहले वेबिनार नहीं में किया है। शिल्पी जी का पता है, शायद शिल्पी जी में कुछ बदलाव आया हो, खुश रहते हैं, तो वो कुछ एक दो शब्द कहना चाहे, आपके बेटे जी हैं, वो भी कुछ शेयर करना चाहे, तो उनको हम सबको प्रेरित हो सके। यस, आपका नाम बताए बेटा। सर मेरा नाम आयु जैन। ओके आयु जैन, वेलकम बेटा, आपका स्वागत है। बताइए कि मम्मी जी में क्या बदलाव आया, क्या आपको लगा है कि ये वेबिनार जैन शिक्षा समृद्धि के वेबिनार में से परिवर्तन मम्मी जी में आया है। यस, सर आपने जितने भी वीडियो दिखाए मम्मी ने देखे, वो सब मैंने भी देखे थे। ओके ओके, कैसा लगा बेटा? कैसे लगे वीडियो? सर बहुत अच्छे लगे। ओके, और आपके जीवन में उसका उपयोग करते हो, मम्मी जी करते हैं? आप उनका उपयोग करते हैं? यस सर। ओके, क्या क्या करते हो आप? कोई एक चीज। सर सुबह से वॉकिंग करते। ओके, सुबह वॉकिंग कर, कितने बजे बेटा? सर 5 बजे। ओ, किसके साथ? सर हमारी पूरी फैमिली 5 बजे उठ जाती। अरे फुल वाह, तो 5 बजे उठ जाते। ओके, ये कब किया आपने स्टार्ट? सर हम लोग तो पहले ही से उठ जाते, मतलब हमेशा ही से करते आए। ओके, लेकिन ये आपने ये वेबिनार में से अनुशासन से आप कंटिन्यू कर नहीं रहे रहता हो? था तो बिंदास उठ जाती थी, मतलब हाँ, हस्बैंड उठ जाते थे। अब बच्चों को भी 5 साढ़े 5 तक, मतलब हर कभी 5:15 5:30 हो जाए, नहीं तो 5 बजे ही उठ जाते। ओके, तो ये अभी रेगुलर हो रहा है 5 बजे उठ के परिवार के साथ? हाँ, अभी तो भाई ओके के में तो नहीं हो रहा, बाकी होता है। ओके ओके, नहीं आप ये मायके में भी थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, माताजी है पिताजी है आपके, थोड़ा हाँ, उनको भी ये अनुमति उठती सही है, व्रत जाते माँ तो भाई 4 बजे उठ जाती, पापा भी। हम लोग थोड़ा सा सो लेते थोड़ा। ओके, तो ये शिल्पी जी मुझे एक आइडिया आ रहा है कि कल 5 बजे, जस्ट ऐसे ही मुझे आइडिया आ रहा है कि हाँ कल सर। 5 बजे आप अपने पिताजी और माताजी आपके मायके आए हो, तो उनको जी सर, फोटो आपका भेज के कल एक मॉर्निंग वॉक पे जा बिल्कुल सकते हो, सर, कोई ऐसा बिल्कुल सर। है ना? तो कल आप फोटो ठीक भेजोगे है, सुबह? मायके में भी थोड़ा अनुव्रत ही सही व्रत देख के जाइए, मुझे ऐसा कल लगता है। भेजेंगे सर। ठीक है ना? अरे वाह, वेरी गुड। तो सभी के लिए जोरदार तालियां। शिल्पी जी, उनके माताजी पिताजी है, उनके बच्चे हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू कि आप सभी यहाँ पे आए और बहुत अच्छे से हमें जो कहते हैं कि वेलकम किया। थैंक यू सो मच। यस, अभी यस, ओके, तो नीरज जी के परिवार के सदस्य भी है यहाँ पे और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट में लूंगा शेयरिंग आपका, ठीक है ना? चलिए, ओके, तो सृष्टि जी भी यहाँ पे है, जुड़े हैं उनके परिवार के सदस्य के साथ। तो सृष्टि नामदेव जी का मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात शेयर करें। सृष्टि नामदेव, सृष्टि नामदेव जी। यस सर। यस यस, अपनी जो वेबिनार है सीखो सिखाओ श्रृंखला जैन शिक्षा समृद्धि से आपको क्या लाभ हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, वो आप शेयर करें। सर अभी तक जितने वेबिनार लिए हैं उसमें से बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन में मतलब अपनाया भी है। तो जो दूसरी श्रेणी है, मतलब हमें अर्जेंट वर्क और मतलब सबसे अर्जेंट वर्क नहीं करना, टाइम पे काम करना। तो उसके लिए कोशिश करती हूँ कि अपने खुद के लिए दूसरी श्रेणी में रखूं। और वो प्रतिबद्धता से वाले वेबिनार में सीखा था कि अपने लिए मतलब सभी के लिए जरूरी मानना और मतलब संबंधों में अपनी प्रतिबद्धता दिखाना हर एक संबंध में। और
अभी जो आपने ये अणुव्रत वाला बताया था, तो अणुव्रत में पहले तो मतलब पहले से ही इनका मतलब सबका पालन करती थी, लेकिन इन सब का मतलब नाम नहीं दिया था कि ये है क्या, लेकिन उनको अब छोटे-छोटे उसमें बाँट लिया है। तो जैसे सबसे पहले तो अपने माता-पिता के संस्कारों पर चलना और प्रत्येक व्यक्ति से नम्रतापूर्वक बात करना, है ना? और सभी व्यक्तियों एवं जीवों के प्रति दया भाव रखना और किसी भी जीवों को परेशान ना करना, उनका वध ना करना, उनको मतलब ऐसे परेशान नहीं करने लगते, जैसे कोई चींटी है तो उसको यहाँ-वहाँ से हाथ लगाना और उनको परेशान करना, तो किसी भी जीव के लिए परेशान नहीं करना। और किसी भी बात को लेकर किसी के लिए ज़िम्मेदार ना ठहराना, किसी बात को लेकर, तो उसका भी अनुव्रत लिया कि मतलब जो बात है उसको समझो और समझाओ। तो सर यही मैंने सीखा अभी तक मैं। वेरी गुड। सृष्टि जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। सृष्टि जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, और बहुत अच्छे से आपने बात बताई है। आपके परिवार में से कौन उपस्थित है, वो आप अपना उनका परिचय सर दीजिए। भैया है हमारे। ओके, नमस्ते। नमस्ते भैया जी, आपका स्वागत है, वेलकम। नमस्ते नमस्ते। यस, तो आप बताइए सृष्टि जी में क्या ऑब्जर्व किया आपने, ये श्रृंखला वो कर रहे हैं जैन शिक्षा समृद्धि की, तो उसमें जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो आप अपनी बात रखें एक दो शब्द में, या आप कहना चाहो? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जब से शिक्षा समिति से जुड़ी है, तो उसमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिसमें समय का पाबंद होना, सबसे पहले वो टाइम पे अपना काम पूरा कर लेती है, समय से पहले ही सारा काम निपटा लेती है और उसको समय की बचत करती है साथ में। और विश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं तो पूरा विश्वास के साथ करते हैं कि हम काम पूरा कर लेंगे, इसमें जीत हासिल करेंगे, और वो काम पूरा करके रहती है। इस टाइप के परिवर्तन उसमें आ गए हैं। वेरी और यस हाँ, यस। ठीक। हाँ जी, थैंक ये यू सो मच सृष्टि जी के लिए और उनके भाई हाँ, के लिए, ब्रदर के लिए, उनके एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आपने अपनी बात रखी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप सबको मैं एक सरप्राइज देना चाहूंगा। सरप्राइज ये है, ध्यान से सुनना। सरप्राइज ये है कि जब नीरज जी भी अपने परिवार के साथ, यानी परिवार के सदस्य के साथ है, तो मैं क्यों ना अपने परिवार के सदस्य के साथ उपस्थित न हूं। तो यहाँ पे मैं उपस्थित करना चाहूंगा, मेरी वाइफ जो है, मेरी बेटी के साथ उपस्थित होंगे, तो आइए, वेलकम। तो ये मेरे वाइफ है और मेरी बिटिया भी है, त्विजा। तो मैं मेरी वाइफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो पीको दिखा है, उसमें उसमें मैंने क्या परिवर्तन लाया है, मैंने क्या बदलाव लाया है, वो मेघना मेरी वाइफ कहेंगे। हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र टू एवरीवन। काफी सारा चेंज मैंने भाविक में पाया है। लास्ट लॉकडाउन के टाइम से हमने बहुत सारा टाइम एक साथ बिताया है, क्योंकि पहले इतना टाइम हम साथ में स्पेंड नहीं करते थे क्योंकि उनका ट्रैवलिंग ज्यादा रहता था, पर लॉकडाउन के टाइम से हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा हो गया है। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो कम से कम हमारे साथ बिताते हैं विदाउट मोबाइल, और हम 3 ही साथ होते हैं, बस वैसा हम कह सकते हैं। पहले कभी भी बाहर जाते थे तो ऐसा सोचते नहीं थे कि कोई मेरा वेट करता होगा, तो अपना काम जितने टाइम में खत्म करना है, जब वापस आना है तो आराम से आते थे। पर बेटी के आने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कब घर चला जाऊं, वैसा। तो एक चेंज वैसा है। दूसरा चेंज कि बहुत ही टाइम देने का स्टार्ट किया है हम लोगों को, वो दूसरा चेंज आ रहा है। तीसरा चेंज ऐसा है कि वो पहले कुछ काम अपना खुद का नहीं करते थे, पर मम्मी को कोरोना होने के बाद, बेटी के आने के बाद वो बहुत सारा घर का काम भी अपने से करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट वो तो पहले भी था, पर अब ज्यादा पंक्चुअल हो गया है कि ये टाइम पे यही करना है, वही करना है। तो काफी सारा बदलाव मैंने उनमें पाया है। और बिटिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही है,
उनकी भी बिटिया है, वैसा उनका भी पूरा काम वो अपने से करने की ट्राई अभी शुरू कर दी है उन्होंने, क्योंकि हम बेटी के साथ अभी जस्ट 3-4 दिन के बाद ही आए हैं साथ में रहने के लिए। तो वो उनको भी मुझे भी हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं कैसे उसको हेल्प कर सकता हूँ, बेटी के साथ कैसे उसको मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि सिर्फ बेटी मेरे लिए ही नहीं है, वो बेटी उनकी भी है और बॉन्डिंग सिर्फ मेरे साथ नहीं, उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। तो मेरी एब्सेंस में उसे अपनी मम्मा की एब्सेंस ना फील हो, तो वो वैसे ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत सारा चेंज मैंने भाविक में पाया है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। यस, थैंक यू। क्योंकि एक सरप्राइज मैंने आपको दी थी कि मैं परिवार के साथ उपस्थित हुआ था और मेघना ने अपनी बात रखी, और ये द्विजा है और मैं यहाँ पे, हाँ, नीरज जी, तो सभी है यहाँ पे। और मैं बताना चाहूंगा कि ये समर्पण ग्रुप ही है जिसमें मैंने 1 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि वो द्विजा का जन्म हुआ था 16 दिसंबर, मुझे याद है, क्योंकि ये समर्पण ग्रुप ही था, तो 1 दिन का मैंने छुट्टी लिया था और वो द्विजा का परिणाम था कि द्विजा आने वाली थी, इसलिए। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। ये मैंने मेरी वाइफ की बात आपने सुनी, थैंक यू ऑल। तो मेरे में भी बदलाव आया है, मेरे में भी परिवर्तन आया है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे अनुराधा जी से कि अनुराधा जी अपने जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है, जो बदलाव आया जैन शिक्षा समृद्धि से, वो आप शेयर करें अनुराधा जी। सबसे पहले तो मैं जैन शिक्षा समृद्धि को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे कोरोना काल के अवसर में नई सीख दी, जिससे हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट सीखा, क्योंकि पहले टाइम मैनेजमेंट नहीं था तो कुछ भी काम मेरा टाइम से नहीं होता था। अब लेकिन जैसे ही मैं जूम क्लास लेती हूँ बच्चों की, तो टाइम से पहले ही उपस्थित हो जाती हूँ। जैसे मेरी 11 बजे क्लास है, तो 11 बजने से पहले ही मैं अपने सारे काम जो है वो खत्म करके 11 बजे उपस्थित हो जाती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुराधा। हाँ, थोड़ी बीच में 5 सेकंड के लिए कट गई थी, अभी आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो अभी स्वयं से अनुशासित बनने के लिए मैं प्रतिदिन वॉक पे जाती हूँ, फिर उससे वॉक से जैसे ही रिटर्न होती हूँ तो डेली नित्य व्यायाम करती हूँ। जो भी आपने एक्सरसाइज न्यू एक्टिविटीज में मुझे जो सिखाई हैं वो मैं करती हूँ, और मैं अपने भाइयों को भी करवाती हूँ। जो भी आप सिखाते हैं मैं अपने भाई को बताती हूँ, बहन को बताती हूँ, मतलब सबसे अपने शेयर और अपने स्वयं को अनुशासित करने के मन को अनुशासित करने के लिए मैं न्यू किताब बुक पढ़ती हूँ, जो आपने मुझे दी थी, आपके द्वारा जो मुझे प्राप्त हुई थी 7 हैबिट्स वाली, जिसका टेस्ट होने वाला है। तो जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो मैं उसको पढ़ती हूँ। अब पहले के जैसे मैं खाली नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि पहले खाली टाइम में मैं दिन भर सोती थी, कुछ काम नहीं करती थी, सुबह खाना खाया पूरा दिन सोती थी। अब लेकिन कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, सोना बहुत कम कर दिया है। कुछ काम स्कूल का करती हूँ, फिर कुछ अपने लिए कुछ करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अनुराधा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। अनुराधा जी, थैंक यू। और अभी आपके साथ में कौन है, थोड़ा परिचय करवाए और वो भी शेयर करे कि अनुराधा जी के जीवन में क्या बदलाव आया, वो क्या देख सके, और उनके जीवन में भी क्या बदलाव आया है अनुराधा जी को देख के, वो भी शेयर करें। सर, ये मेरी बड़ी बहन है। ओके, नमस्ते, वेलकम, आपका स्वागत है। यस, आप बताइए कि क्या आप शेयर करना चाहते हो अनुराधा जी के बारे में, उनको देख के आपके बारे में। ये मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठने लगी हैं, सुबह से वॉक पे भी जाती हैं, और फिर वापस आने में घर के कामकाजों में भी हेल्प करने लगी हैं पहले से। और दिन में जो ज़्यादा सोती थी, मतलब पूरा दिन सोती थी ये, तो अब सोना भी कम कर दिया। बहुत से बहुत आधे एक घंटा बस सोती हैं, बाकी पूरा दिन अपने या तो कोचिंग क्लास में निकाल देती हैं, या फिर जो क्लासें वगैरह चलती हैं बच्चों की उसमें निकालती हैं। मतलब समय का उपयोग करने लगी हैं पहले से ज़्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप में क्या बदलाव आया ये देख के अनुराधा जी के जीवन में?
अब हमारा तो सर ऐसा है कि हमारा टाइम तो वैसे भी मैनेज करके चलते हैं, सुबह से घर के कामों में निकल जाता, फिर दोपहर में अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं, शाम को ओके थोड़ा बहुत इनके कामों में हेल्प कर लेते हैं, घर के काम जैसे होते हैं तो साथ में इनकी करवा लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको शायद मैं एक आपको क्वेश्चन पूछूं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, ये वेबिनार जो जैन शिक्षा समृद्धि का होता है, उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, आपको अटेंड करना है, तो आप करोगे? हाँ ओके ठीक है। आप क्या करते हो? अभी तो वैसे तो कुछ नहीं करते हैं, बैंक का काम करते थे पहले, लोन वगैरह का। अभी भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसे कभी टाइम मिल जाता है तो, नहीं तो वैसे भी पढ़ाई करते रहते हैं अभी हाल पे तो। ओके ओके। तो अनुराधा जी, आपकी जो लर्निंग है ना, वो जरूर से अपने बड़ी बहन से आप शेयर करना, तो उनको भी एक बहुत अच्छा लगेगा और वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? यस ग्रेट। थैंक यू अनुराधा जी, एंड थैंक यू आपकी बहन को आपने इनवाइट किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस ओके। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। दुर्गा जी अपनी बिटिया के साथ उपस्थित है, और अपनी अपनी आपकी जो बिटिया है उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल कर दी है कि अभी मेरी बारी है, अभी मेरी मम्मी की बारी है। तो दुर्गा जी अपनी बात शेयर करें। दुर्गा नेमा जी। सर मैंने जे वीडियो जब से वेबिनार स्टार्ट किया है, जब से मेरे में बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है सर। और मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचती थी, मेरी बेटियां भी बोलती थी कि मम्मी आप कितना नेगेटिव बात सोचती हैं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगी सर। हाँ और सर मैंने मुझ में थोड़ा सा यानी बहुत आत्मविश्वास आया है सर, कि अब जो जो जैसा होगा तो होगा, अब उसके बारे में अभी से क्या सोचना सर, अभी का जो जीवन है वो अच्छे से निकालो, हंसते हंसते सर। तो सर मैंने ये सोचा है बहुत ज्यादा, अब मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ सर, मुझ में ये चेंजेस बहुत आया सर ये। वेरी गुड। और सर जो मेरे स्कूल में एक पेरेंट्स है सर, तो वो यानी एससी जाति के थे वो, तो वो जब भी स्कूल आते थे मिलने के लिए तो वो हमेशा खड़े रहते थे सर, कुर्सी पे नहीं बैठते थे वो। लेकिन सर मैंने उनसे बोला कि मैं आपसे तभी बात करूंगी जब आप कुर्सी पर बैठेंगे सर। तो मैं यानी जाति का यानी जाति नहीं मानती सर, पेरेंट्स सब बराबर होते हैं सर, मैंने उनको बोला। हाँ बहुत यस बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। तो यही जो हम कह सकते हैं कि जो आपने जो सीख पाई है कि सभी एक ही है और सभी समान है, सबको समान हक देना है, और ये जी जो सर। आपने सीख पाई है ये जैन शिक्षा समृद्धि के वेबिनार में से, ये बहुत बड़ी बात है कि अभिभावक तो अभिभावक है, कोई यस सर। कोई ऊंच नीच नहीं है, और एक ही है। वेरी नाइस, ग्रेट। सर वो हमेशा खड़े रहते थे, कभी नहीं बैठते थे, लेकिन मैंने उनको बिठाला सर कि नहीं आप पहले बैठिए फिर मैं बात करूंगी आपसे। ये आइडिया कब आया, कैसे आया आपको ये आइडिया सर पता कि है आपको यानी वो जब ही आते तो एक बार आए, दो बार, उनसे बहुत बोला, यानी गांव में है सर स्कूल, तो वो यानी गांव में थोड़ा ज्यादा मानते हैं सर ऐसा जाति जाति भेदभाव सर। तो यानी हमने एक बार देखा, दो बार देखा कि वो बैठते नहीं है, लेकिन जब वो तीसरी बार आए तो फिर मैंने उनको बोला कि आप पहले बैठिए। यस, सर वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दुर्गा जी ने अपनी बात रखी है, तो मैं आपकी बेटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो जी। आपकी माता जी है वो जैन शिक्षा समृद्धि जो वेबिनार है, श्रृंखला है, उनमें से आपकी मम्मा के जीवन में क्या बदलाव आया, वो आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा। यस, आपका नाम बताइए और क्या करें। जय श्री कृष्ण सर, माय नेम इज शुभी नैमा, एंड वो हमारी मम्मी सुबह जल्दी उठने लगी हैं अब और योगा करने लगी हैं रोज सुबह। अरे वाह। वो वीडियो आप जो डालते हो उसको भी देखती हैं, और वो आपने फिल्म्स भेजी थी वो हमने भी देखी थी मम्मी के साथ मिलके, अच्छे लगी मुझे वो फिल्म्स। ओके ओके, वेरी गुड। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया वो देख के, क्या सोचने लगे आप उसके बाद देख के? मैंने सोचा कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए, वाह, वेरी गुड। मुझे बहुत सारी एम लेके चलना चाहिए, अगर फैसिलिटी मिल रही है मुझे तो। वेरी गुड। तो क्या एम है आपका, क्या करना चाहोगे?
कोई अब तक सोचा है तो? सर अभी तो मैंने सोचा है कि या तो मैं बैंकिंग फील्ड में जाऊंगी या मैनेजमेंट फील्ड अरे में। वाह, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और बेटा मैंने एक वीडियो भी देखा था, दुर्गा जी आपकी माता जी आपको वो हेल्थ वाला क्लैप वाला कुछ करवा रहे थे। वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। हाँ, ओके ओके, तो आप भी करोगे? आपका भी वीडियो भेजोगे आप वो करके मम्मा के साथ? यस सर। वेरी गुड, ओके। तो आप योगा क्लास, योगा इंटरनेशनल योगा जो डे है वो हमने मनाया था, उसमें आप थे? नहीं सर, वो मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे तो। ओके, आई एम सॉरी, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके माँ के जीवन में परिवर्तन है, आप ऐसा आप कहते हो? यस सर। ओके, और आपके जीवन में भी परिवर्तन आया है सुबी जी, ऐसा कह सकते हो आप? यस सर, यस सर। अरे वाह, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। तो उन दोनों मम्मी जी और बेटी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच दुर्गा जी, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, मोस्ट वेलकम। यस, तो अभी हम आगे जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेघा परमार जी से कि आपके जीवन में आपके ये सीखो सिखाओ श्रृंखला जो जैन शिक्षा समृद्धि की है, तो उनमें आपके जीवन में क्या बदलाव आया, वो मेघा जी अपनी बात रखें। मेघा परमार। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर सबसे पहले तो हमने आलस्य की जो डाली थी उसको काटा है। कोई भी काम पे टाल देते थे कि फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन अब जो काम है पहले उसको पूरा करते हैं फिर कुछ और करते हैं। और जो चीजें हमारी इनकम्प्लीट थी, हम नहीं कर पाए, उसे सोच रहे थे कि ठीक है इतना आता है अब क्या करना आगे, उसको हम और बेहतर करते हैं। मेहंदी को हमने बेहतर किया, सिलाई को बहुत बेहतर किया। हम मतलब ये चाहते हैं कि हर फील्ड में बेहतर हो। और सर हमने योगा भी किया, डेली उठने लगे हैं, जल्दी जल्दी नहीं उठते थे वो भी, और घर के कामों भी मदद करने लगे मम्मी की, और गुस्सा भी कम हो गया है, और छोटे भाई बहनों से मतलब झगड़ा भी होता था तो वो भी कम हो गया। वेरी वेरी गुड। तो मेघा जी हम कैसे माने, आपने कहा तो हमने मान लिया कि आपका गुस्सा कम हो गया है, मम्मी जी की आप सेवा करते हो, यानी आप उनको जो कहते हैं सपोर्ट करते हो, तो वो आपकी जो मम्मी जी है वो कहे तो हम थोड़ा और स्ट्रांगली माने, आपके भाई बहन से हम बात करें तो और थोड़ा स्ट्रांगली माने कि यस ये सही बात है, आपने कहा वो हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या ऐसा मेघा जी हो सकता है कि आपके मम्मी जी या आपके जो भाई बहन है उनका छोटा सा क्लिपिंग हो 10-15 सेकंड का, 20 सेकंड का, कि मेघा जी के जीवन में ये जैन शिक्षा समृद्धि से क्या बदलाव आया, तो हम सबको प्रेरित हो सके, तो क्या ये वीडियो हो सकता है? आपको मैं पूछता हूँ मेघा जी। सर मम्मी तो अभी काम कर रही हैं, नहीं और वीडियो वीडियो बना के आप रिकॉर्ड करके शेयर कर हाँ सकते हो हमारे ग्रुप बाद में, में वो कर, हो सकता है? हाँ बाद में, हाँ, तो वो ये बहुत बढ़िया होगा, ठीक है मेघा जी। हाँ ओके, तो ये आप 1-2 दिन में आप जरूर से भेजिएगा। कोई कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे एक विचार आया कि आपने जो कहा वो मेघा जी पक्का हो जाए, वो एकदम सही हो जाए कि यस आपके जीवन में बहुत अच्छे से बदलाव आया है और मम्मी जी और आपके भाई बहन भी खुश हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए, तो मेघा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेघा जी थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे साथ बहुत दिन से, बहुत महीने से हमारे साथ में है, और स्माइल तो उनके चेहरे पे वो छूटती नहीं है, ऐसे है हमारे। और मेरे से शुरुआत करने से पहले उनकी शुरुआत हो जाती है वेबिनार में, और वो सबको साथ में रख के चलते हैं, तो पता चल गया बारी है। तो नीरज बताए आपके परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन है, छोटी एक बात, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम सबके जीवन में जी आए। यस नीरज जी बताइए। जी बहुत अच्छा सर। बात यदि अपने निजी जीवन हाँ कि हम में हाँ, क्या बदलाव है, यस तो बदलाव की हम पहली बात करेंगे तो हमें पंचुअलिटी आई है कि हमें कौन सा काम कब करना है। और दूसरी बात, यदि हम किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब तक हम उसे पूरा ना कर लें
तब तक हमारे दिमाग में वही काम चलता है। जैसे सर ने यदि कहा कि हमें एक काम इतने समय में निपटाना है, तो हमें ऑटोमेटिक उसमें प्लानिंग आ जाती है कि हमें एक काम कैसे करना, कब करना है। अच्छा, एक दूसरी बात, यदि हम एक अणुव्रत की करें, तो हमारे घर में हम एक पक्षियों के लिए पानी के लिए रखे हैं ये बर्तन, वो 12 ही महीने रखा रहता है पूरी साल। और पूरी साल, और उसमें हमारा एक नियम है कि जब भी हम सुबह से उठते हैं और मंजन के लिए मंजन करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम वो बर्तन भरते हैं। ये करीब हम 2-3 साल से कर रहे हैं। तो ये हमारा अणुव्रत है। बाकी अ, हम कोशिश यही करते हैं कि हमसे किसी का दिल ना दुखे, कोई ऐसा काम हमसे ना हो जिसमें किसी के लिए खेद हो। और बाकी यस, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, ओह और वाह, ये हमारे कजन भाई हैं। ये भी एक अभी बैठे है। वर्तमान हाँ, इधर ये हमारी कजन भाई हैं, और वर्तमान में लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओके साल में 1 ही 2 बार इनका आना होता है। ओके, तो हमारे बड़े भाई साहब बताएंगे कि हमें अरे वाह, क्या बदलाव आया है। यस यस, तो बताइए नीरज नीरज कुमार जी। नाम है इनका। हाँ जी, नीरज जी के, हाँ जय जिनेंद्र सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि नीरज जी के ये जो जीवन में जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है, वो जैन शिक्षा समृद्धि में से नीरज जी के जीवन में क्या बदलाव आया, वो आप बताइए सबके। जी सर, यस, जैन शिक्षा समृद्धि एक ऐसी संस्था बनी हुई है, बहुत ही काफी बदलाव आया है। पहले जब हम लोग साथ में गए थे पढ़ने, यहाँ से दौड़गर में गए थे, तो इनके लिए संवेशकर जी भेजा गया था और हमको गुजरात भेजा गया था। हम लोग साथ में ही पढ़े, हमारे छोटे भाई है, चाचा जी थे, और हम बड़े हैं। ओके, देखने में भले हम छोटे लगते लेकिन ये बड़े लगने लगे। तो काफी बदलाव आया। तो इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उस समय इनको यहाँ पे बुला लिया था। जब इसे जैन शिक्षक इनके सर थे वहाँ पर शिखर जी में, प्रकाश भवन में। तो इन्होंने जब से वहाँ से यहाँ जैन शिक्षा समृद्धि का कार्य इनको सौंप दिया। जब इसे 5-6 साल हो गए करीब, तो लगातार वो जैन शिक्षा समृद्धि का कार्य संभाल रहे हैं। काफी अच्छा कार्य संभाल रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और घर परिवार को भी लेके चलते हैं, मम्मी को, बहन को, सबको, और पूरा परिवार, सब रिश्तेदार, और पूरा जितना भी कार्य रहता है, सब जगह जाना आना, ये सब काफी बहुत मेहनत करते हैं। ये हमारी बात भी होती रहती है, करीब पहले बहुत बात होती रहती, अब काफी व्यस्त रहते हैं क्योंकि ये मीटिंग चलती है, तो काफी कभी कैसी बात होती रहती है। और हमारा साल में एक बार आना जाना होता है, हम भी लखनऊ में हैं, तो हम भी ये जैन शिक्षा समृद्धि से उसमें जुड़े हैं, जैन संस्था है, तो उसमें काम करते हैं। तो कार्यक्रम वगैरह ये सब करवाते रहते हैं। तो इसी के जैसे हम आए थे इनके घर पे आज, इनके चलिए अरे वाह, लोगों से सबसे मुलाकात हुई। जी सर, हमारी मम्मी जी भी बाजू में खड़ी हैं। ये मैंने देखा, वो पीछे देखा मैंने, इसलिए। देख हाँ, लीजिए। माता जी वेलकम, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है कि आपका जो बेटा है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप बताइए अपनी, यस, अपने शब्द में। बढ़िया है और अरे वाह, अरे वाह, ओके। तो ये नीरज जी व्यस्त होते हैं तो आपको खुशी होती है, आनंद होता है? जब बहुत व्यस्त होते हैं अपने काम में, बहुत रुचि लगते हैं, तो आपको खुश होते हैं? यहीं पर काम करते रहते हैं, यहीं पे भी बैठे रहते हैं, अरे वाह, यहीं वेरी पर गुड। हमारा चौका है। आप खुश हो आप? काम करते रहते हैं। आप खुश हो नीरज जी की प्रगति से? होते हैं हम। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये नीरज जी आपका ये माता जी का आशीर्वाद है, बड़े भाई का आशीर्वाद है, और आप बहुत प्रगति करो, ऐसी हम सभी कामना करते हैं। तो नीरज जी और उनकी माता जी के लिए, उनके बड़े भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, और हम सब आपका अभिवादन करते हैं। थैंक यू कि आप सभी परिवार पर उपस्थित हुए। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका आभार। जय जिनेंद्र, यस, वेरी नाइस, बहुत बहुत खुशी का माहौल है।
कि आज मेरी वाइफ भी, मेरी बिटिया भी पहली बार आप सबके सामने आए हैं, और नीरज जी के परिवार भी आज पहली बार सबके सामने आए हैं, और सभी के परिवार, एक्चुअली सभी के परिवार सब पहली बार आप आज सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीप्ति जी और दीप्ति जी के परिवार के लोग कि आप वो जैन शिक्षा समृद्धि में क्या उनमें से आपने जीवन में परिवर्तन आया है, वो दीप्ति जी अपनी राय बताएं। दीप्ति अनम्यूट करें, दीप्ति जी। हाँ दीप्ति जी अनम्यूट करो, अनम्यूट ऑडियो वाला बटन। हाँ सर नमस्ते। यस जय जिनेंद्र, बोलिए बोलिए दीप्ति जी। सर हमने तो मतलब आपकी ट्रेनिंग से सीखा है कि हमें अपना जीवन है ना सादा बनाए रखना है और अपने विचार उच्च रखना है। उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमें मतलब और हमने मतलब अणुव्रत में सीखा था कि हमें कभी भी किसी जीव जंतु पे हिंसा नहीं करना है, और पेड़ पौधों को लगाएंगे तभी तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध वायु मिलेगी। और हमारे इधर चारों तरफ का वातावरण है कि पेड़ पौधे हैं। घर नहीं है हमारे घर के पास में, पेड़ पौधे, अकेला हमारा घर है बीच में, और अच्छी नदी है, बहुत अच्छा बगीचा है सर। हमारे इधर सब्जी का धंधा होता है। और सीखा है कि मतलब प्रतिबद्धता, जैसे हमने किसी इंसान में कोई अच्छाई देखी और कोई बुराई, तो हमें उस बुराई को नहीं देखना, हमें उसकी अच्छाई को देखना है। हमें उनके अच्छे गुण मिल जाएंगे तो जो काम हमसे नहीं बनता वो हम सीख जाएंगे। और उसकी बुराई से हमें क्या करना है कि हमें उसकी बुराई मतलब हाँ बन सकेगा तो ये बोलेंगे कि आप ये काम बुरा मत करो। और सीखा है सर टाइम, हम स्कूल में सबसे लेट जाते थे कि मतलब सबसे पीछे हमारा टाइम था कि हम सबसे पीछे, सब टीचरों में सबसे पीछे हम रहते थे। लेकिन हम ये चाहते कि अब इस बार जब स्कूल लगेगा तो हम चाहते कि सर को हमसे कभी शिकायत ना हो कि दीप्ति मैम आप लेट क्यों आई हैं। और हम हर काम को निष्ठा से करते हैं कि ये काम हमें करना है, और जब तक हमें इधर से नहीं उठना जब तक हम ये काम नहीं कर लेंगे। और हमारे सर सब सपोर्ट करते हैं कि जल्दी काम कर लो, जे ऐसा कर लो, मतलब बातों में नहीं विदो, काम में लग जाओ। तो मतलब शायद समय की मतलब समय जो निकल गया है वो वापस नहीं आना है, तो समय की कीमत समझने लगे। हर चीज की कीमत सर हम समझते पहले से, लेकिन अब हम समय की भी बहुत ज्यादा कीमत समझने लगे हैं। वेरी गुड। यस दीप्ति जी थैंक यू। आपके साथ कौन है परिवार के सदस्य? सर वो हमारी गुड़िया है छोटी सी। अरे वाह, ओके गुड़िया आपका नाम बोलोगे बेटा? बोलते हैं वो। नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? भूमिका पटेल। ओके भूमिका पटेल। ओके भूमिका वेलकम बेटा। जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है। ओके मम्मी जी के बारे में कुछ बताओगे? हाँ ओके, आपका नाम क्या है बेटा? पीछे जो है बेटा जी। सर हमारा लड़का है, उसका नाम संस्कार है। अरे वाह, भूमिका और संस्कार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा मम्मी जी के बारे में कुछ बताना चाहोगे, एक दो शब्द? कैसा लगा? क्या मम्मी जी बहुत खुश होते हैं, गुस्सा कम करते हैं, क्या करते हैं बताइए? भूमिका और संस्कार। हाँ सर हाँ। मम्मी चाहती है कि हम बड़े होकर नर्स बने। क्या बने? नर्स। अरे वाह वेरी गुड। क्यों नर्स बनना चाहते हो बेटा? क्यों नर्स बनना चाहते हो आप? हमारी मम्मी हम लोगों को अच्छा समझाती है। हमारी मम्मी हमें बहुत अच्छा समझाती हैं। अरे वाह, ओके ओके। और वो पीछे जो बेटा जी है वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे भूमिका ने ज्यादा शैतानी करता है सर। ओके नहीं कोई बात नहीं। हाँ बेटा बोलो संस्कार। ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो भूमिका के लिए, संस्कार के लिए और दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग बेटा, थैंक यू, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जय जिनेंद्र। हाँ बोलो बेटा भूमिका। धन्यवाद। अरे वाह वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए
आगे बढ़ते हैं। जया बारोलिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ बोलिए दीप्ति जी। सर हमारी मतलब वो संस्कार है ना, उसकी एक खासियत है, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है और काम करने में बिल्कुल हीरो है। वो इतना है लेकिन वो अभी से मतलब अपने लिए अलग से सब्जी लगाए है कि हमारी है ये खेत, और बहुत ज्यादा मतलब उसका खेतों में ज्यादा ध्यान लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता। जैसे आपने वो वीडियो बताया था ना, कम से कम 2 महीने पहले वो लड़का था, पढ़ाई नहीं करता, उसकी मम्मी पापा उसको बाहर छोड़ आए थे, बिल्कुल वैसे ही हाल है हमारे संस्कार का। पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन घर का बोल दो कि ये काम करना बिल्कुल परफेक्ट है सर। हम उस मतलब उसने जो लगाई है सब्जी लगाई है, उसकी कल हम वीडियो पहुंचाएंगे, आप देखना। हाँ श्योर आप डेफिनेटली आप शेयर करना। थैंक यू फॉर शेयरिंग दीप्ति जी, भूमिका और संस्कार, वेरी गुड, थैंक यू। यस, अभी जया बारोलिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताए कि जैन शिक्षा समृद्धि के ये वेबिनार में से क्या जीवन में परिवर्तन आया। जया बारोलिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं पहले बहुत आलसी थी और बहुत लापरवाही भी थी। मतलब जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया था तो मतलब 8 बजे उठती थी और स्कूल का टाइम 9 बजे का था। गाड़ी 9 बजे आ जाती थी, लेकिन मैं मतलब तैयार नहीं हो पाती थी कभी टाइम पे। मतलब 5 मिनट तो गाड़ी मतलब सर गाड़ी रोक के रखते थे मेरे लिए, बट फिर सर ने समझाया कि ऐसे मतलब कब तक चलेगा, और वो दुर्गा मैम ने बताया। तो अब मैं मतलब टाइम से जाने लगी थी, 5 मिनट पहले ही खड़ी हो जाती थी गाड़ी आने की। और दुर्गा मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब स्कूल में क्या मतलब भूख नहीं लगती मुझे, खाना नहीं खाती थी ठीक से, लेकिन मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत मतलब वो ही खिलाती थी। टिफिन तक खोल के देती थी वो कि नहीं खाओ खाओ खाना है। और मतलब कभी कभी मैं टिफिन लेके भी नहीं जाती थी शुरू में स्कूल, पूरे टाइम मतलब बिना खाए रहती थी, तो मैम अपना टिफिन देती थी मुझे और सर भी देते थे। और पेड़ लगाने का बहुत शौक है मुझे। मेरे घर में मतलब अभी हम लोग न्यू मकान बना है, अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, 2 साल ही हुए हैं। बहुत मतलब पेड़ लगाए हैं हमने, तो उसमें वो फल भी देने लगे, बहुत बड़े हो गए हैं। हम आपको मतलब सुबह पिक सेंड करेंगे। और मेहंदी लगाने का बहुत शौक है मुझे, बहुत जगह मतलब जाती भी हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और जब से मैं जीएसएस से जुड़ी हूँ मैंने उससे मतलब बहुत कुछ सीखा है सर। मतलब हमने सीखा है कि खुश रहने के 3 तरीके होते हैं। पहला, जब भी मतलब सबसे पहले तो हमें मतलब जब हम दुखी होते हैं तो हमें अपने अच्छे कामों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें जो हमने कुछ बुरा किया है वो सोचना चाहिए। और दूसरा मतलब जो हमें पसंद है हमें वही करना चाहिए, मतलब दूसरों का ना सोचें, जो हमें अच्छा लगता है वो करें। मतलब दूसरों का भी सोचें पर जो हमें पसंद है वो करें सबसे पहले। और तीसरा सबसे मतलब बहुत खास है, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। और मैं बहुत लेट उठती थी, लेकिन अब जल्दी उठ जाती हूँ। यस थैंक यू जया जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए कि उनका जो आलस्य है और जो खुश रहने की जो कला है उन्होंने सीखा है। और जया जी की बात बहुत एक अच्छी बात है कि वो सबसे सीखते हैं और सबको शेयर भी करते हैं कि मैं आपसे ये सीखी हूँ, मैं आपसे ये सीखी हूँ और मैं जीवन में उसका उपयोग करूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात जया जी की है और जया जी के जीवन में से यही हमें सीखना है कि कैसे हम छोटे छोटे जो हमारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनसे हम सीखें। तो जया जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा थैंक यू सर। से आप अपने बारे में बताएं और जैन शिक्षा समृद्धि से आपको आपके जीवन में क्या बदलाव आया वो प्रगति जी बताइए। अपने आप को अनम्यूट करें प्रगति जी। हेलो सर। हाँ जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, स्लो ही बोल पा रहे हैं, गले में दर्द है इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। कोई बात नहीं। हाँ बताइए।
सॉरी हाँ बाद सर में मैं बोलना। आपको लिख के भेज दूं सर आपको? हाँ लिख के भेज सकते हो और 1-2 दिन के बाद अच्छा आपका, कोई बात नहीं। सर या ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे लगता है कि परिवार के साथ हो तो ये शक्य नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि आपके वीडियो में से। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रजित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है और जैन शिक्षा समृद्धि से आपने क्या जीवन में परिवर्तन लाया है। तो ब्रजेश जी अपनी बात शेयर करें। जय जिनेंद्र सर। मैं अभी सोच ही रहा था कि सबसे बड़ा जो बदलाव मेरे जीवन में सर आया है वो सर विगत ये मान लीजिए सर 10 साल पहले और आज तक जब से मैंने ज्वाइन नहीं किया था ये ग्रुप, तब तक मतलब मेरे अंदर का जो डर था कि मैं नए पर्सन से किस प्रकार बात करूं। ब्रजेश जी आपका वीडियो ऑफ है सर। एक्चुअली यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, इस कारण से ऑफ है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, यस सर मेरे अंदर सर जो 10 साल से सर ये डर छुपा, मतलब डर था कि मैं नए व्यक्तियों से किस प्रकार बात करूं। जब भी मैं नए व्यक्तियों के सामने जाता था तो मतलब अंदर से एक डर सा लगता था, हार्ट बीट जो होती थी बढ़ जाती थी। मैं क्या बात करूं सामने, किससे बात करनी, कैसी बात करनी है, इन सब के बारे में मतलब सोचता रहता था। तो मतलब ऐसे घबराहट होती थी। अभी जब से मैंने मतलब ये ग्रुप को ज्वाइन किया है तब से मतलब मेरा जो डर है, और सर मैं आज जो इतना फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ सर, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर इस ग्रुप के लिए कि इतना मतलब मेरा 100% जो डर है अंदर का वो खत्म हुआ है, उसके लिए सर मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ। और भी बहुत सारे सर बदलाव हैं जो मैंने अपने जीवन में लाए। जैसे सर मैंने कमिटमेंट करना सीखा है कि किसी भी कार्य को मैंने अगर उसे दृढ़ता पूर्वक ये ठान लिया है कि मुझे करना है तो वो करना ही है। और अभी ऐसे हाल ही में 1-2 एग्जाम्पल भी है जो मैंने आपको शेयर भी किए थे कि मैंने किस प्रकार अपने कमिटमेंट लिया। सर अभी एक फिलहाल में अभी एक सामाजिक मंडली बनाई है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारे काफी सारे लोग हैं, 10-15 लोग हैं जो समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि इस महामारी से हम कैसे मतलब अपने आप को और दूसरे लोगों को मतलब इस महामारी से उभारें। उनके लिए हम गांव-गांव जाते हैं सर और दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाइए, किस प्रकार से आपको रहना है, साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। ये इस प्रकार का हमारी मंडली के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इससे पहले मैं सोचता ही था कि सामाजिक कार्य करना है, लेकिन कैसे करना है ये समझ नहीं पा रहा था। अभी ज्वाइन किया है जब से हम काफी अच्छा लग रहा है और सामाजिक कार्य करने में, और यहाँ ग्रुप से बहुत सारी चीजें, और ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी से कुछ ना कुछ सर मैं सीखता हूँ और उनको अपने जीवन में सर अपना रहा हूँ और उनको प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी अन्य लोगों की तरह भी अपने जीवन को आगे अच्छी प्रगति के लिए ले जाऊँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ब्रजेश जी थैंक यू सो मच कि आपने शेयर किया और आप में जो डर लगता था किसी को सामने क्या बोलूं वो था, तो ब्रजेश जी आपने ये सीखा है, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया। थैंक यू ब्रजेश जी। यहाँ पे प्रगति जी का भी मैसेज मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी बड़ी माँ के घर पे है और उन्होंने भी अपनी जो है बदलाव अपने जीवन में लाए हैं, वॉकिंग करने जाते हैं और बहुत सारी बातें अपने जीवन में लाए हैं। तो प्रगति जी के लिए भी एक बार क्लैप होनी चाहिए। प्रगति जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप वीडियो भेज के जरूर से आप शेयर करें ग्रुप में 1-2 दिन में, आपको जब ठीक लगे तब, तो हम वीडियो से भी हम आपकी बात सुन सकते हैं। ठीक है प्रगति जी, थैंक यू फॉर यहाँ पे आप उपस्थित हुए। ओके, तो कि कोई और बाकी है कोई शेयर करना, या मैं नाम भूल गया हूँ किसी का? ओके परफेक्ट, ओके चलिए, तो सबका हो गया है, ठीक है ओके। और आज मैंने सरप्राइज भी दे दी थी कि मेरे भी जो मेरे लाइफ पार्टनर है और मेरी बच्ची है वो पहली बार आप सबके साथ रूबरू हुए। उनको भी पता नहीं था कि वो आएंगे, तो मैंने भी उनको एक सरप्राइज दे दी थी और आप सबको सरप्राइज दे दी थी। नीरज जी भी अपने परिवार के साथ आए, वो भी एक सरप्राइज थी, और आप सभी अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए।
वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सो ये मैं आप सबका मैं जो कहते हैं ना कि तहे दिल से अभिवादन करना चाहूँगा, थैंक यू। और फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा शिल्पी जैन जी से कि शिल्पी जी अपने आप को अनम्यूट करें और यहाँ पे जो मंगलाचरण है वो आप शेयर करें। शिल्पी जैन जी। हाँ, शिल्पी जी हैं यहाँ पे? जी हैं सर शिल्पी जी। हाँ, नियत कार्य आपको भेजा जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। शिल्पी जी अपने आप को अनम्यूट करें और मेरी भावना जो है वो मंगलाचरण शेयर करें। शिल्पी जी है शायद? शिल्पी जैन बड़ा मलहरा, अनम्यूट करें आप अपने आप को। मुझे लगता है कि शिल्पी जी उनकी माता जी है। चली कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक मिनट। ओके, मुझे लगता है साक्षी जी को भी एक दोबारा चांस दिया जाए। तो साक्षी जी जैन जी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी यस भावना। सर। यस। बोले महावीर भगवान की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर खेद करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बोलिए श्री 1008 महावीर स्वामी की जय। थैंक यू साक्षी जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया और अपनी बात रखी है। यहाँ पे मैं शेयरिंग स्टॉप कर लेता हूँ और परफेक्टली अभी 4 मिनट एक्स्ट्रा हुई है और परफेक्टली हम 9 बजने 9 o'clock हम परफेक्टली हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, हम कह सकते हैं प्रयोग था कि अपने परिवार के साथ उपस्थित हो। तो आपको कैसा लगा वो आप जरूर से अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर करना कि आपको आज परिवार के साथ आप जब उपस्थित हुए तो आपको कैसा लगा, आपके परिवार के लोग जो है उनको कैसा लगा, वो आप जरूर से आज आप शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप। कितने लोग शेयर करेंगे कि वो आप शेयर करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित रह के। ठीक है, ओके। तो ये मेरी तरफ से था। थैंक यू। अभी नीरज जी अपनी बात रखेंगे। नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भविक सर और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए। मैं इस वेबिनार के माध्यम से हमारे जो प्रशिक्षणार्थियों के स्वजन परिवारजन इस वेबिनार में जुड़े उनके लिए मैं बधाई दूंगा, बधाई प्रेषित करूंगा जैन शिक्षा समृद्धि की तरफ से। और जैसा कि आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने आप के बदलाव को स्वीकार किया और हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपने बताया कि हम में ये चीज़ बदलाव हुई है और ये हम में कमी है और आपके स्वजनों ने भी बताया कि इस प्रकार से हमारे बच्चे में या बिटिया में इस प्रकार का बदलाव आया है। ये बहुत ही जैन शिक्षा समृद्धि परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम उस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ के लिए हमारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि प्रशिक्षण के अंत में आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है, तो वो समकित सर अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से आप सभी के लिए भेजेंगे। आज हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग एब्सेंट हैं, काफ़ी लोगों की लीव भी आई है कि किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी के यहाँ गेस्ट आए हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सप्ताह में 1 दिन होता है तो उसे आप ज़रूर से अटेंड करें। यदि कारणवश नहीं कर पाते हैं तो एक अनुशासन के अंतर्गत एक चीज़ आती है कि हमें ग्रुप में सूचित ज़रूर करना है कि आज हम इस कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं अंत में बस यही कहूँगा
एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल। 9 बज गए हैं, परफेक्टली हमने एंड किया है। थैंक यू ऑल। जय जिनेन्द्र।